गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 29 जुलाई है और आज की तारीख से जुड़ी हुई 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आज की डेट का आज पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत की गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बना है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है पुरी, देहरादून, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरी। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपसे शेयर करूं तो पुरी भारत का पहला शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पुरी के लोगों को सीधे नल से यानी कि वाटर सप्लाई के थ्रू ही गुणवत्तापूर्ण पेयजल एकत्र करने में सक्षम बनाया गया है। अब से लोगों को पीने का पानी को स्टोर या फिल्टर करने की जरूरत नहीं मिलेगी, यानी 24 घंटे ये डायरेक्ट पानी को यूज कर सकते हैं और वो भी हाई प्यूरिफाइड वाटर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल मुद्रा पायलटों की योजना लाने की घोषणा की गई है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है एसबीआई, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है एचडीएफसी और फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आरबीआई। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान में अपनी डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इसे जल्द ही थोक और खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करेगा। भारत पहले से ही डिजिटल भुगतान श्रेणी में अग्रणी है, लेकिन छोटे मूल्य के लेन देन में नकद प्रमुख है। तो इस वजह से आरबीआई जो है इस चीज को लागू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मीराबाई चानू, मोमीजी निशिया, रायशा लील, फूना नाका यामा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा मोमीजी निशिया। ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर जाने तो जापान की मोमिशी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं जब उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केट बोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण पदक जीता। ब्राजील की रायसा लील 13 वर्ष 203 में रजत और जापान की फूफा नाकायामा 16 वर्ष में कांस्य पदक जीता। ये सारे ऑप्शन मतलब इस साल का दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे छोटी जो है वो मोमीजी निशिया है। ये इनका फोटोग्राफ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है किस डेट को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए, 28 जुलाई, 30 जुलाई, 11 जुलाई और 9 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर होगा 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का अपनाना है, यानी कि जो भी बेस्ट चीजें हो सके हमारी इन्वायरमेंट के लिए उनको अपनाना है। तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बीएस येदुरप्पा, थावरचंद गहलोत, बसवराज एस बोम्मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बसवराज एस बोम्मई। इसके बारे में जाने कुछ इनके बारे में, तो बसवराज मुंबई की ये पिक्चर है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से सर्वसम्मति से लिंगायत विधायक बसवराज एस मुंबई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ये 61 वर्षीय बीएस येदुरप्पा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था। यानी कि येदुरप्पा साहब ने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दिया था। वे 28 जुलाई को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यानी कि जो बसवराज एस बोम्मई हैं वो वहाँ के कर्नाटक के जो हैं वो 23
चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत की सूची में जो कौन से जगह को अंकित किया गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रामप्पा मंदिर, धोलावीरा, चोल मंदिर, भारतीय पर्वतीय रेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है धोलावीरा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें कुछ जुड़े हुए तथ्य देखें तो हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल है। गुजरात के अंदर टोटल 3 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें पावागढ़ के पास चंपानेर पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, और धोलावीरा अब भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है यूनेस्को की तरफ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। ऑप्शन दिया हुआ है इंडोनेशिया, फिलीपींस, इथोपिया और ट्यूनीशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया। हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, अब संसद को भंग कर दी है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ट्यूनीशिया में लोगों को कोरोना महामारी से निपटने में सरकार जो है असमर्थ दिख रही थी। उनको इस नाकामी के लिए गुस्सा था और पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। यह विरोध प्रदर्शन जो है हिंसक रूप में बदल गया और उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पहली बार विश्व डूबने से बचाओ दिवस किस तारीख को मनाया गया। यानी कि ये जो डे है ये पहली बार मनाया गया है 2021 में, और इसका जो थीम था वो है विश्व डूबने से बचाओ दिवस। और इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है 25 जुलाई, 4 जून, 10 मई और 1 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 25 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस द्वारा संबंधित 25 जुलाई 2021 को पहली बार देश डूबने से बचाओ यानी दुनिया डूबने से बचाओ वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया गया। और इसका थीम जो था यानी कि ये इसको किसी भी चीज़ से, जैसे आज हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इसी तरीके से इन फ्यूचर कभी कोई ऐसी चीज़ें ना आए तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो है ये मनाने की शुरुआत की गई, और जिसको कि हम इंग्लिश में वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में जानते हैं। और इसकी जो तारीख थी वो है 25 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए क्वेश्चन में कि इसकी मुख्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामले में राज्य मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल हाल ही में शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी आजाद की शौर्य गाथा का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किया गया। ये हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यानी इसका मेन चीज़ को हम मानते हुए, यानी हमारे जो 75 ईयर्स होने वाले हैं आज़ादी के, उस चीज़ के उसके उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ाद अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की अनुमान लगाया है। ऑप्शन दिया हुआ है 10.4%, 9.5%, 11.7% और 7.8%। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के पिछले अनुमान में कटौती कर दी है, यानी पहले से कम आंका गया है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहेगी। IMF ने यह फैसला कोरोना वायरस की लहर से रिकवरी की धीमी रफ्तार के चलते लिया है। यानी जो रिकवरी रेट हमारे देश की है और जिसकी वजह से ग्रोथ रेट हो गया, व्यापारिक हिस्सेदारी हो गई जो कि धीरे धीरे डिक्रीज
हो गई थी अब इंक्रीज, तो उस चीज़ को देखते हुए आईएमएफ ने ये अंदाज़ा लगाया कि हमारे कंट्री की जो ग्रोथ रेट होगी वो 9.5% होगी। आईएमएफ ने इससे पहले अप्रैल 2021-22 में 12.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के ये 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं कल की तारीख में फिर से करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।